हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था, विटामिन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो आप लोग लिख लीजिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड। आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक, ठीक है। तो ये टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, इसमें न्यूक्लिक एसिड में आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपको आपने डीएनए और आरएनए के बारे में पहले भी सुना होगा। डीएनए क्या होता है? हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कुछ जो कुछ ट्रेड्स होते हैं या कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स में चाइल्ड चाइल्ड में पेरेंट्स के थ्रू आते हैं, वो डीएनए के थ्रू आते हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म लिखिए, क्रोमोसोम्स क्या हो। तो सबसे पहला जो टर्म्स आपको पढ़ना है वो है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ठीक है। देखिए, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। मतलब जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल होते हैं उनको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स in the nucleus of the cell responsible 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 for heredity, heredity, ठीक है। particles in the nucleus of the cell responsible for heredity, ये मेड अप ऑफ द प्रोटीन होते हैं। इसके लिए और पॉइंट है कि ये मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन से। और ये एक तरह से बायोमोलिक्यूल ही है जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक। तो क्रोमोसोम्स क्या है? पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी, मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स के बनाते हैं। अनदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड एक तरह से न्यूक्लिक एसिड क्रोमोसोम्स को ही बोलेंगे जो न्यूक्लिक एसिड हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते कौन? टाइप टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड इसके न्यूक्लिक एसिड के टाइप कौन कौन से हैं? तो पहला है इसका डीएनए, इसको हम लोग डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। डीएनए, इसको हम लोग बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, इसको हम लोग डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या हो गया? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अगला है आपका दूसरा आरएनए, जिसको हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। सर, डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे।
हाँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं अब आगे करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये होते क्या है एक्चुअल में, अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें इसमें, तो देखो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको न्यूक्लो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब इनके बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड जो होंगे आपके, न्यूक्लिक एसिड, एसिड आर लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, so they are also called polynucleotides, polynucleotides। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए हम इसको, सो दे आर कॉल्ड द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, तो हम इसको न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, न्यूक्लिक एसिड जो है आर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। अब इसमें इसमें क्या क्या होता है देखो, अगर आप न्यूक्लियो डीएनए या आरएनए को हाइड्रोलाइज करो, जैसे डीएनए या फिर आरएनए, अगर आप इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो ना, तो आपको मिलेगा क्या क्या, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। तो अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हो डीएनए आरएनए का, एक तो मिलेगा आपको पेंटोस शुगर, पेंटोस, इनके बारे में डिटेल में हम अभी आगे पढ़ेंगे, इसका भी लिख लो पेंटोस शुगर। इसके अलावा मिलता है आपको, एक मिलता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और एक मिलेगा आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बेस बोलते हैं। एक होता है बेस, ये बेस क्या होगा, बेस मिलता है जो जो होता है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो बेस मिलता है, यानी तीन चीजें आपको मिलेंगी जब आप डीएनए या आरएनए का हाइड्रोलाइसिस करोगे, एक तो पेंटोस शुगर मिलेगा, एक फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा, और एक बेस मिलेगा जिसको, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। तो ये तीन चीजें आपको हाइड्रोलाइसिस से मिलती है, तो ये नोट कर लो, फिर नेक्स्ट कराता हूँ। अब ये बनते किससे हैं, जैसे आपका डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है, डीएनए में जो शुगर मॉइटी होती है, मतलब जो शुगर जो होती है इसमें, शुगर, जिसमें शुगर मॉइटी है वो है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। शुगर मोइटी इसमें जो है वो है बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। तो डीएनए में क्या होता है, शुगर मोइटी जो होती है ये होती है बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्ट्रक्चर देख लो इसका, बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस का ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है,
ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसका। ये OH, ये 2H है, ये है 1, ये है 2, 1 2 3 4। ये आप नोट कर लीजिए, ये है बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। इसका नाम है 1 2 3 4 5। इसका नाम होगा बीटा D2 डीऑक्सी डीऑक्सीराइब। ठीक है। अब अगला है आपका, नेक्स्ट आप इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट आपको नेक्स्ट पेज पे करा देता हूँ। ये आप लिख लो, फिर मैं आरएनए का बता देता हूँ उसमें कौन सी शुगर मोइटी होती है। उसमें होता है बीटा डी राइबोस पहला, बट आप पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं कराता हूँ। ठीक है। हम्म, तो ठीक है, आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका आरएनए। अब आरएनए में जो मॉलिक्यूल होगा, आरएनए मॉलिक्यूल जो है, आरएनए मॉलिक्यूल, इसमें जो शुगर मोइटी होगी, शुगर बीटा डी राइबोस है, बीटा डी। ठीक है, बीटा डी राइबोस। अब इसमें देखो क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। CH2। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 है, और इसके, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, इसका नाम है बीटा डी, बीटा डी राइबोस। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये जो आरएनए मॉलिक्यूल्स में होते हैं बीटा डी राइबोस, CH2OH है। ठीक है, 5 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसमें बेसिस कौन कौन से होते हैं ये समझो। डीएनए में जो बेसिस होते हैं, डीएनए जो मॉलिक्यूल है, इसमें जो बेस होंगे, डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन 4 बेस, 4 बेसिस। और ये हैं कौन कौन से, देखो, एडेनाइन, इसमें बेसिस कौन है, डीएनए मॉलिक्यूल 4 बेसिस, इसमें है एडेनाइन, एडेनाइन, इसको हम ए से लिखते हैं। ग्यूनाइन, ग्यूनाइन, इसको हम लोग जी से लिखते हैं। एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, साइटोसिन, इसको हम लोग सी से लिखते हैं। एंड थाई। ठीक है, तो देखिए डीएनए मॉलिक्यूल में 4 बेसिस होते हैं, एडेनाइन, ग्यूनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आरएनए मॉलिक्यूल में 3 तो सेम रहते हैं, बस एक लास्ट आपका चेंज होता है, यूरेसिल आता है इसकी जगह। जैसे आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए कंटेन 4 बेस, 4 बेसिस, 4। और ये कौन कौन से हैं,
सेम, पहले तीन तो सेम है, यानी एडेनाइन, एडेनाइन, U9, एडेनाइन, U9, साइटोसिन, साइटोसिन एंड थाइमाइन एंड यूरेसिल, यूरेसिल। देखो आरएनए मॉलिक्यूल में क्या होगा, इसमें चार बेसिस होते हैं, पहले तीन तो सेम होंगे, एडेनाइन, यूनाइन, साइटोसिन, और थाइमिन की जगह इसमें यूरेसिल होगा, ठीक है। तो इसमें फोर्थ यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, इनमें चार बेसिस कौन कौन से थे, ये याद रखना, एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा इनमें शुगर मोइटी कौन कौन सी होती है, ये ध्यान रखना। तो ये सब आप नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है इसका स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे आप ये नोट कर लीजिए, फिर मैं पॉज करके आगे करा रहा हूँ। उसमें हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे करा रहा हूँ। इसको आप पॉज करके कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड देखिए। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखो, इसमें सबसे पहला एक टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड्स। क्या होते हैं, सबसे पहले है न्यूक्लियोसाइड्स। क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड, ठीक। तो ये समझिए न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होगा। जैसे आपके पास बीटा डी राइ आपके पास दो था ना, बीटा डी राइबोज और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज, वो आपके शुगर थे। अब उन शुगर के साथ जो बेसिस आपने पढ़े, वो जाके अटैच हो, कैसे, ये समझो। अटैचमेंट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ अटैच अटैचमेंट ऑफ a base, the attachment of base to first position, first position of sugar, sugar moiety, sugar moiety, ठीक है। अब शुगर मोइटी में आपका देखो क्या क्या हो सकता है। या तो आपका देखो, द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर मोइटी, इसमें क्या है कि आपका ये रहेगा बीटा। अगर आप जैसे क्या कहते हैं, हाँ, आरएनए लोगे तो बीटा डी राइबोज होगा, और डीएनए लोगे तो बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज होगा। तो मैं अगर शुगर मोइटी आपकी डीएनए आरएनए वाला ले रहा हूँ, बीटा डी राइबोज, ठीक है। और आपके पास डिफरेंट डिफरेंट बेसिस बताए थे ना अभी पीछे, डीएनए आरएनए में, वो जाके इनसे अगर अटैच होते हैं पहली पोजीशन पे, तो इसका मैं पहले बीटा डी राइबोज आपका बना दूं, बीटा डी राइबोज, ठीक है। तो ये देखिए, ये होगा आपका न्यूक्लियोसाइड्स। ये आया आपका, यहाँ पे बेस अटैच हो गया, ठीक है। ये एच आ गया, ये एच आ गया, यहाँ पे वो एच आ गया, ये एच आ गया, यहाँ वो एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ पे, ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 1 है, ठीक है। तो ये है आपका शुगर मोइटी बनेगा। ये जैसे देखो, ये आपका बेस हो, ये आपका शुगर मोइटी हो गया।
ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे बेस लगा दिए, तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाए। ये है आपका न्यूक्लियो। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या है? अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू अ फर्स्ट पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड्स। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स। ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट कराता हूँ। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स इज लिंक्ड, व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड, when nucleoside is linked to phosphoric acid, phosphoric acid at fifth position, fifth position, ठीक है, ऑफ सुगर मोइटी, सुगर। तो देखो क्या हुआ, आपका सुगर मोइटी ये था। न्यूक्लियोसाइड्स क्या, अभी पीछे जो हमने बनाया न्यूक्लियोसाइड्स कैसा था, क्या अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है? ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है। यहाँ पे आपका बेस अटैच हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे H, और यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH, ठीक, और यहाँ H हो गया, और ये H2C। यहाँ पे आपने फॉस्फोरिक एसिड अटैच किया, ये फॉस्फोरिक एसिड है जो अटैच है। ठीक? ये आपका स्ट्रक्चर जो बना है, यहाँ पे ये फिफ्थ पोजिशन आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजिशन, ठीक है। तो ये फिफ्थ पोजिशन हो गई। अब इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। ये जो बना आपका, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियो। देखो अगर ये वाला पार्ट नहीं अटैच होता इसमें, तो ये आपका न्यूक्लियोसाइड्स कहता। अगर ये भी अटैच नहीं होता नॉर्मली, जैसे आपका देखो यहाँ पे समझो, ये आपका जो बीटा डी राइबोज है, ये आपका शुगर है, ठीक है। ये आपके बेसिस हैं जो इन पे जाके अटैच होंगे पहली पोजीशन पे, ठीक है। तो जब ये पहली पोजीशन पे आपके बेसिस अटैच होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स बनता है। फिर नेक्स्ट क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स में जब फर्दर आप क्या करते हो, फॉस्फोरिक एसिड को अटैच करते हो, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं अगला आगे कराता हूँ। तो ये अपने लिख लीजिए, फिर अगला मैं जो कराने जा रहा हूँ वो क्या है कि आपका फोस्फोडाइस्टर लिंकेज के ऊपर। नेक्स्ट लिखिए, इसको आप कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ। इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं अगला करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोस्फोडाइस्टर लिंकेज, फोस्फोडाइस्टर, फोस्फोडाइस्टर लिंक, देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ना सबसे पहले दो न्यूक्लियोटाइड्स ले रहा हूँ, दो न्यूक्लियोटाइड्स ले रहा हूँ।
ये बेस है आपका, और ये आपका शुगर कहलाएगा, यहाँ पे वो शुगर, ये आपका CH2। ये आपका एक तरह से न्यूक्लियोटाइड्स है। ऐसी एक और ले रहा हूँ मैं, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में अटैच करके आपको दिखाऊंगा। ये आपका शुगर है बीच में, ये शुगर आ गया। ऐसे नेक्स्ट देखिए आपका, यहाँ पे बेस होगा, ठीक है? और ये शुगर है, ठीक है? और ये आपका इससे अटैच हुआ CH2O, C डबल O और O, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अटैच करके इनसे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग उसमें बताता हूँ फोस्फोडाइस्टर लिंकेज होता कहाँ पे। जैसे ये होता है, ये आपका शुगर हुआ, ठीक है? और यहाँ पे आपका बेस आ गया, और यहाँ पे आपका ये CH2O, C डबल O माइनस, ठीक। तो देखो ये इसकी फिफ्थ पोजीशन होती है, फिफ्थ पोजीशन होती है, ठीक है? और यहाँ पे ये इसका थर्ड पोजीशन होता है, यहाँ पे ये इसका थर्ड पोजीशन होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन, ठीक है? यहाँ पे अटैचमेंट होता है, ये जैसे ये वाला पार्ट इससे अटैच होगा जाके यहाँ वाले से, ठीक है? ये वाले से, मतलब इन दोनों के बीच में अटैचमेंट होगा थर्ड, और ये इसका फिफ्थ पोजीशन। तो ये थर्ड और फिफ्थ के बीच में अटैचमेंट होता है, यहाँ पे जाके इन दोनों के बीच में अटैचमेंट होता है। और ये आपका कुछ इस तरह से बन जाता है, O माइनस, ये वाला O माइनस जाके इससे अटैच होता है, ठीक है? और फिर ये CH2, ये आपका फिफ्थ पोजीशन है, ये फिफ्थ फिफ्थ पोजीशन है। यहाँ पे आपका ये OH अटैच रहा होगा, ये थर्ड पोजीशन था इसका, ठीक है? यहाँ पे ये शुगर है, ये आपका base, ठीक है? तो इसके बेसिस पे आप ये कर सकते हो। अब ये देखो, यहाँ पे जो ये लिंकेज बना है आपका, ये OH इसका थर्ड पोजीशन और इसके फिफ्थ पोजीशन के बीच में, फिफ्थ और थर्ड के बीच में जो लिंकेज बना है, इसको हम लोग फोस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं, ठीक है? जिसमें इसमें OH इसका इन्वॉल्व है और इसका O माइनस है, ठीक है? तो O माइनस के साथ ये तो एज इट इज है, ये एज इट इज, ठीक है? ये O माइनस इससे OH से जाके अटैच होता है, जिससे आपका मतलब यहाँ पे लिंकेज बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर। ये जो लिंकेज है इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है? देखो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स थे, जिसका थर्ड पोजीशन फिफ्थ पोजीशन से अटैच्ड होता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स थे, दोनों दोनों का थर्ड और फिफ्थ आपस में अटैच हो रहा है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है? तो ये आप लिख लीजिए,
इसमें मैं आपको एक नोट करवा देता हूँ, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंट टुगेदर टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन, फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन, थर्ड कार्बन वन एटम एटम न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या इसको पेंटोस शुगर भी लिख सकते हो, इसको हम लोग बोलते हैं जो पेंटोस शुगर है इसी के पोजीशन पे हो रहा है, ऑफ पेंटोस शुगर। तो ये आप नोट कर लीजिए फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज क्या होता है, ये कैसे डेवलप हो रहा है, फिर आपको मैं आगे करा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए पहले, फिर मैं आगे करा रहा हूँ। हम्म, तो आप इसको नोट कर लेना, पॉज करके मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इसमें, ये न्यूक्लिक एसिड चेन बनी कैसे, ये समझ लो एक बार, न्यूक्लियो एसिड चेन रहेगी कैसे। इसमें आपका क्या होगा, एक शुगर होगा, फिर इधर एक बेस आएगा, फिर फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट आएगा, फिर ये नंबर ऑफ चेन्स ऐसे हो जाएंगे, शुगर, बेस, और फिर ये फॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है? और ये आपका शुगर है, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लिक एसिड चेन होता है, इसको नोट कर लो, न्यूक्लिक एसिड चेन होता है ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें जो मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए अगला, देखिए जो आपका डीएनए होता है ना, डीएनए, ये आप ध्यान रखना, ये डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल स्ट्रैंड स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, डबल स्ट्रैंड कैसे, जैसे एडेनाइन जो होता है आपका, एडेनाइन जो होता है, एडेनाइन, ये फॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद, बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड विद आइमाइन, आई माइन, ठीक है। अब इसका कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, एडेनाइन और एक, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ध्यान रखना है। साइटोसिन जो होता है आपका, साइ ये सब बेसिस है जो हमने पहले पढ़े थे। साइटोसिन जो होगा आपका, वो फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद ग्यूनाइन, विद ग्यूनाइन, और इसको हम लोग बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला है आपका
आरएनए मॉलिक्यूल, जो आपके आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड्स होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल ये होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल, आरएनए सिंगल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड स्ट्रैंडेड हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है। इसके टाइप्स देख लो, इसके टाइप हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, इसको हम लोग एम आर एन ए भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए, तो हम लोग आर एन ए बोलेंगे, आर आर एन ए। ये ऊपर वाला करेक्ट कर लेना, इसमें मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, ये आर एन ए। ठीक है, तो ये हमारा मैसेंजर आरएनए, एम आर एन ए, आर आर एन ए, और एक होता है ट्रांसफर आरएनए। लास्ट है आपका ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए को हम लोग टीआर। तो आप ये सारा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग देखिए। अब इसको आप पहले नोट कर लो, फिर देखते हैं आगे एक्स्ट्रा क्या है। हम्म, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, आपको न्यूक्लिक एसिड का चेन बताया है। उसके बाद डीएनए जो मॉलिक्यूल होते हैं ये डबल स्ट्रैंड होते हैं, हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल आपके सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी। और इसमें आपका एडेनाइन और थाइमाइन के साथ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं। क्यूनाइन और साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग, ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है बायोमोलिक्यूल। नेक्स्ट क्लास से हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।